इस भव भ्रमण के चक्कर से मुक्त होना है, बार बार के जन्म मरण रोग के टॉर्चर से मुक्त होना है।
उसका साधन है धर्म, ध्यान और शुक्ल। जब तक आरत ध्यान में हो, अपने दुख से या अपनों के दुख से दुखी, आज है तो भी दुखी हो, फ्यूचर में पता नहीं होगा नहीं होगा, उसकी चिंता है। जो नहीं है उसका तो दुख है ही। और आरत ध्यान की एक अपर स्टेज है, एक और बुरी वाली स्टेज है जिसका नाम है वाद्र ध्यान, जिसमें व्यक्ति बहुत प्रचंड, बहुत उग्र बन जाता है। अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए अधिकार संपन्न है तो दुरुपयोग करता है अधिकारों का, अधिकार नहीं है तो छल कपट के द्वारा दूसरे के प्रति मन में नेगेटिव वाइब्रेशंस सेट करने लग जाते हैं। परंतु आरत और वाक्र ध्यान हमारे भी कष्ट का कारण, दूसरे के भी कष्ट का कारण। हम सोचते हैं, मैंने उसको तसल्ली दे करके बोला, मुझे बहुत चिंता रहती थी, सारी रात नींद नहीं आती, मेरी आंखों से आंसू बहते रहते हैं तेरा दुख सुनकर। दुख सुन करके पीड़ा का अनुभव होना अनुकंपा का लक्षण हो सकता है, क्योंकि पर पीड़ा है। परंतु यदि वह पीड़ा राग के कारण उत्पन्न है तो वह करुणा नहीं। हमें जिससे राग है उसकी पीड़ा से हम दुखी हो रहे हैं तो देखा जाए वह हमारा आरत ध्यान है। सामने वाला बुरा कर्म कर रहा है, इसका भविष्य कितना अंधकारमय होगा, यह सोच करके आंखें भर आती। कसाईयों को देखो, स्लॉटर हाउसेस में लेकर जाते हुए उन लोगों को देखो, परंतु वहाँ पर भावना कौन सी है कि इन्हें भी बुद्धि का लाभ मिले, इन्हें भी सच्ची समझ मिले कि खुद को कैसे घोर अंधकार में धकेल रहे। तो ध्यान देना है, आरत ध्यानी व्यक्ति अशुभ लिशा वाला, अशुभ अध्यवसायों वाला, अशुभ विचारों वाला और उन विचारों में अपने आप को स्थिर करने वाला, क्योंकि ध्यान का मतलब स्थिरता है। जब चिंता, चिंतन या अनुप्रेक्षा नहीं, बल्कि जिस लक्ष्य पर, जिस पॉइंट पर आप सोच रहे थे, उस सोच पर आपकी सोच और गहरी हो जाए और रुक जाए उस समय के, उसका नाम है ध्यान। आरत वाक्र ध्यान की दुर्गम घाटियां पार करके अब धर्म ध्यान के शिखरों तक पहुंचने के लिए भगवान ने कुछ बातें बताई। धर्म कौन सा? जो हमें धारण करता है, जिसे हम धारण करते हैं पहले, फिर वो हमें धारण करता है। अच्छा भोजन पहले हमने धारण किया, सेवन किया, फिर वह अच्छा भोजन हमारी जिंदगी को धारण करता है। अच्छी शिक्षाएं पहले हमने धारण की, फिर वही अच्छी शिक्षाएं हमें दुख तकलीफ के समय संबल प्रदान करती है, सहारा देती है कि तुझे गलत नहीं सोचना, इस जन्म में तूने बुरा नहीं किया, परंतु कोई ना कोई तो कारण है, और उस कारण को खोजना ही देखा जाए तो तीसरी विजय है विपाक विजय। हम 4 विजय के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय और संस्थान विजय। विजय का मतलब बताया था विशेष रूप से किसी चीज का चयन करना, क्योंकि जब हम किसी वस्तु की सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, आफ्टर सिलेक्शन वर्क हम उसकी कलेक्शन करते हैं। पहले हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, फिर उसे अपना लेते हैं। इसी प्रकार भगवान की जो बातें हैं उनमें से हमारे लिए उपादेय कौन सी है, हमारे कल्याण में कारण बातें कौन सी है, उन बातों को पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करके फिर लिस्ट आउट कर लिया, फिर उसके ऊपर चिंतन करना है, उसका नाम है विजय। विजय का मतलब निर्णय
विजय का मतलब ढूंढना भी है, खोजना भी है, तलाश करना भी है। एक लास्ट रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो सारा प्रोसेस है उसका नाम भी विजय है। तो अब धर्म ध्यान का तीसरा जो पाए प्रत्यावधान, जैसे स्टेबल के 4 पाए हैं, 4 पैर है, 4 लेग्स है, चारों है तो ये स्टेबल है, एक भी टूट जाए तो ये अनस्टेबल है। इसी प्रकार ये चारों पाए है तो धर्म ध्यान में स्टेबिलिटी है। यदि एक भी टूट जाए, एक को भी हम नकारने लग जाए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम धर्म ध्यान में अस्थिर होने लग जाए। तो धर्म ध्यान का तीसरा जो पाए है वह है विपाक विजय। विपाक का सिंपल सा अर्थ होता है फल, और विजय का मतलब होता है कर्म का जो फल है उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में निश्चय करना, इस कर्म का ये फल, इस कर्म का ये फल। अब हम चले विपाक शब्द पे। विपच्यते इति विपाक, जो पकता है, विशेष रूप से पकता है, उसका नाम है विपाक। आप सब्जी भी बनाते हो, पहले कच्ची सब्जी है, फिर आपने उसे अच्छे से काट के सुधार करके गैस के ऊपर बर्तन में डाल करके रखा, और फिर चेक करते हो पक गई या नहीं पक गई। और जब पक गई तो क्या बोलते हैं, अब ये पक गई। इसी प्रकार देखें फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स लगे हैं, कच्चे हैं, तो क्या बोलते हैं, कच्चे फल मत तोड़ना, जब पक जाएंगे। हमने वेश्याओं के अध्ययन में सुना था, जो लास्ट शुक्र वेश्या वाला है वो क्या कहता है, ऑलरेडी इतने सारे जामुन नीचे गिरे पड़े हैं, पक्कर के नीचे गिरे हैं। कारण जब किसी वस्तु का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है, वो अपने आप अनराइप से राइप स्टेज में आ गया, पक गया, पकने के बाद बस स्वतः नीचे गिर गया। इसी प्रकार देखा जाए कर्म, कर्म जब बांधा है, बांधना मीन्स हमने वो बोया है, बोने के बाद टाइम के साथ साथ वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि प्रदेश बंद भी है, स्थिति बंद भी है, अनुभाग बंद भी है। और देखा जाए प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये चारों तरह की क्वालिटीज हैं उस एक बंध में। और जब वो फ्रूट अब धीरे धीरे कर्म का पक रहा है, और जैसे ही पका और पककर के फल क्या गया, फल झोले में आ गया। उस फल का, उस कर्म के परिणाम का सामने आ जाना मतलब विपाक। और विपाक का चिंतन करना, उसकी विजय करना, विजय मीन्स उसका निर्णय करना कि ये फल आया है तो इसका रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है, ये क्यों आया है। 8 तरह के कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतर। हमारे विशेष जानकारी को जो आवृत्त करता है, ढक देता है, रोक देता है, उसका नाम है ज्ञानावर्णीय कर्म। जो हमारे सामान्य ज्ञान को, सामान्य जानकारी को रोकता है, उसका नाम है दर्शनावर्णीय कर्म। जो हमें सुख और दुख की अनुभूति करवाता है वह है वेदनीय कर्म। और उसके बाद चले तो वेदनीय के बाद आयु कर्म, मोहनीय कर्म। कौन सा है, मोहनीय कर्म, जो हमें मोहित करते, मूड बनाते, जो हमें मदहोशी में लेकर के चला जाए, जो कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक लुप्त करते, जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन की पावर को ही ग्रहण लगा दे, हम डिसाइड ही ना कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, उसका नाम क्या है, मोहनीय कर्म। आयुष्य कर्म, जिसके कारण इस देह और आत्मा का संयोग बना हुआ है, उसका नाम क्या है, आयुष्य कर्म। और आगे चले तो नाम कर्म, रंग रूप, कद छोटा है, कद बड़ा है, शारीरिक अंगों पांगों की संरचना, वो सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, क्वालिटी बहुत है बोलने में, वेल मैनर्ड है, हर
तरीके से स्थिति को संभाल लेता है, ये बातें किसके कारण? नामकरण के कारण। चित्रकार की उपमा दी जाती है, आपके हाथ में यदि ब्रश है, आप पेंटिंग बना रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। सुंदर को बदसूरत बना सकते हो और बदसूरत को सुंदर कर सकते हो। एक आंख बंद भी कर सकते हो और एक आंख उसकी खोल भी सकते हो। देखा जाए जिसके कारण हमारी शारीरिक संरचनाएं, हमारी शारीरिक आकृतियां, सुंदरता आदि डिसाइड होती, वो कौन सा कर्म है? नाम कर्म। इसी में देखा जाए पुण्य और पाप की प्रवृत्तियां सारी आ जाती। फिर उसके बाद चले तो कौंत्र कर्म, इसको कुम्हार की उपमा दी जाती है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आजकल भी दुनिया दोबारा वापस आ रही है। रेफ्रिजरेटर के पानी को डॉक्टर्स भी बोलते हैं आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आयुर्वेद वाले तो ऑलरेडी बोलते थे वो अग्नि को मंद कर देता है, जब अग्नि मंद हो जाती है डाइजेशन की प्रॉब्लम्स आने लग जाती। तो खैर कुम्हार ने एक बनाया मिट्टी का सगोरा, दूसरा भी सेम ही है, परंतु एक व्यक्ति लेकर के गया है मैंने इसमें शराब डाल के रखा है, दूसरा लेकर के गया है मैंने अपने पूजा घर में इसमें जल डाल करके रखना है, तीसरा लेकर के गया है मैं शौच के लिए जाता हूँ फ्रेश होने के लिए तो मैं इसमें पानी लेकर के जाऊँ। अब देखा जाए आकृतियाँ तो सेम है, शेड्स तो सेम है, मिट्टी भी सेम है, परंतु प्रयोजन अलग अलग होने के कारण हर पात्र का, हर बर्तन का एक अलग विशेषण बन गया। उसके कारण एक के प्रति आदर का भाव है, एक के प्रति निरादर का भाव है। एक सामने हाथ भी लग जाए तो खुद को बड़ा पवित्र मानते हैं, और दूसरे अशुद्ध को हाथ लग जाए तो फिर से हाथ धोने चले जाते हैं, मैं तो नीट एंड क्लीन होकर के आया था, फिर से हाथ लग गया। अर्थात जो गौत्र कर्म है वो क्या कर रहा है? कोई उच्च गौत्र वाला, कोई नीच गौत्र वाला, इसमें बाकी भेद बहुत सारे हैं, जाति मन, कुल मन, फल मन, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य। तो उन बातों के बारे में यदि पता हो कि कौन सा व्यक्ति उच्च गौत्र में जाता है और कौन से कर्मों के कारण व्यक्ति निम्न गौत्र में जाता है, किसके कारण रिस्पेक्ट मिलती है और किसके कारण सामने वाले से बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, ये सारी बातें किसमें कलेक्ट है? गौत्र कर्म। और उसके बाद आ गया अंतराय कर्म। अंतराय मीन्स जो हमारे मिल रहे लाभ में रुकावट है। लाभ देखा जाए भले वो दूसरे को हो रहा है, भले मुझे हो रहा है, मैं किसी को कुछ देना चाहता हूँ तो मुझे लाभ मिलने वाला है। कौन सा लाभ? मैंने सहयोग देना है किसी को, मन बहन कर रहा है, मैं यदि कुछ दे रहा हूँ तो हो सकता है मेरा कर्जा ही उतर रहा है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है मेरा पुण्य बन रहा है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है मैं निष्काम भाव से सहयोग दे रहा हूँ और सुपात्र को दे रहा हूँ, मेरी खूब निर्जरा हो रही है। और देखा जाए तो अंतराय कर्म क्या करता है? हमें जो अच्छा लाभ मिलने वाला है वह मिलता नहीं। किसके कारण? क्योंकि हमने रुकावट डाली है दूसरों के जीवन में, दूसरों के मिलते हुए प्रॉफिट में हमने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए, इस कारण से आज हम भी अच्छा पाना चाहते हैं, सामने वाला अच्छा देना चाहता है, या हम कुछ दे करके अच्छा अचीव करना चाहते हैं, हमें नहीं मिलता, डिले 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 होता जाता है। वो कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म। और जब विपाक विचय के ऊपर आप चिंतन करते हैं तो वहाँ पर क्या सोचते हो? कार्मिक थ्योरी के बारे में, क्या दुचिन्नानं कम्बाणं दुचिन्नं फलम्, सुचिन्नानं कम्बाणं सुचिन्नं फलम्। जो दुष्चीर्ण कर्म अर्थात बुरी क्वालिटी का स्टॉक इकट्ठा किया है तो उससे प्रॉफिट नहीं होने वाला, और अच्छी क्वालिटी का सुचीर्ण अच्छी चीज़ें हमारे पास है तो उसका फल अच्छा होगा। बुरे कर्म का बुरा नतीजा और अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, ये भगवान की उक्ति है। और आगे चले तो कार्मिक थ्योरी के बारे में, अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाय दुहाय, अप्पा मित्तम अमित्तम सुपट्ठी दुपट्ठी, आत्मा
स्वयं कर्म करने वाला विभाव दशा नहीं कर रहा है, परंतु करने वाला कौन है? आत्मा है। भोगने वाला कौन है? आत्मा है। अच्छा करने वाला भी आत्मा है और बुरा करने वाला है। सामने वाला फोर्स कर सकता है, परिस्थितियां मजबूर कर सकती है, परंतु चॉइस किसकी है? चॉइस तो अपनी आत्मा की है। सामने वाला ऑफर कर रहा है, अरे पीले पीले शराब, कोई कुछ नहीं होता, परंतु आप अपने आप में मजबूत हो तो कोई भी आपको डामाडोल नहीं कर सकता। तो विचारना है, कर्म करने वाले भी हम हैं, कर्म का भुगतान करने वाले भी हम स्वयं हैं। हम स्वयं अपनी आत्मा के मित्र हैं और स्वयं आत्मा के शत्रु है। इन बातों का जब चिंतन करेंगे तो वह आत्मा निमित्त को दोषी नहीं ठहराएगी। सामने वाले के कारण दुख मिला है ऐसा नहीं बोलेगी। क्या सोचेगी? ये कर्म का फल किसका है? मेरी अपनी आत्मा का। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? संसार मावन्न परस अट्ठा साहारण जंच करे कम्मं कम्मस्य तो तस्यो वेयु काले न बंधवा बांधव्यं गोविंदी। संसार की दशा में, इस सर्कल में, साइकिल में जो आया है, वह व्यक्ति कभी अपने लिए कर्म करता है, कभी दूसरे के लिए कर्म करता है, कभी पार्टनरशिप में कर्म करता है। परंतु यदि कर्म करने वाले आप हो, भले आप किसके लिए भी करो, आप हो तो कर्म का फल किसको भोगना पड़ेगा? आपको भोगना पड़े। उस व्यक्ति ने अनुमोदना या प्रेरणा के माध्यम से अपना अलग कर्म बांधा है, उसका भुगतान उसे अलग करना होगा। परंतु जो कर्म आपने बांधा है, उस कर्म का फल किसे भोगना पड़ेगा? उसी आत्मा को। और इस संसार की दशा में यदि कुछ अच्छा मिलता है तो सभी लोग आकर के आ जाते हैं, भाई ये देखा ना, मैंने तेरे लिए मन्नत मांगी थी, मैंने तेरे लिए इतनी मालाएं की थी, मैंने तेरे लिए ये किया था, वो किया था। सभी प्रॉफिट लेने के लिए आ जाएंगे। और पता लग जाए ना कि दादाजी की ज़मीन बहुत सारी है, तो दूर दूर के रिश्तेदार, फॉरेन भी है, वहाँ से फ़ोन आने लग जाएंगे, अरे मेरा भी हिस्सा था उसमें, मेरा भी हिस्सा था। परंतु पता चले ना सब बैंकरप्टेड हो गया, बहुत सारा ढेर सारा कर्जा है, तो सब लोग क्या बोलेंगे? अरे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। तो विचार करना है, कर्म करने वाला तो आत्मा है। सामने वाले लोग दुनिया में स्वार्थ वृत्ति के अलावा और कुछ नहीं, परंतु सबसे बड़ा स्वार्थ है आत्मा की शुद्धि। सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? आत्मा की शुद्धि। अर्थ बोलते हैं प्रयोजन को, और अपनी आत्मा सेल्फ का जो प्रयोजन है वह है मोक्ष। और यदि हम उस रूप में स्वार्थी हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु हम कौन से स्वार्थी हैं दुनिया में रहते हुए? मैंने इसके लिए कुछ किया ना तो ये मेरे लिए ज़रूर करेगा, नहीं करेगा तो उसके लिए नेगेटिव ही सोचेंगे, उसके बारे में आरत ध्यान करेंगे, रौद्र ध्यान करेंगे। तो विचार करना, हम बुरे वाले स्वार्थी ज़्यादा है, अच्छे वाले स्वार्थी शायद बहुत कम होते। अब विचार किया जा रहा है विपाक विचय के ऊपर, कर्म कैसे बंधे और कर्म का फल क्या। तो जो व्यक्ति उसके फल के ऊपर चिंतन करता है तो फिर वह दूसरे को दोषी नहीं ठहराता। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये फल मिला है तो फल मेरे कर्म की ही पैदाइश है, उसका ही रिजल्ट है। चंदन बालाजी को लो, बाजार में जाकर के बेच दिया गया, राजा की बेटी है, वेश्या के हाथों में भी गई, परंतु वहाँ पर भी शील की रक्षा हो गई, सेठ ले गया। परंतु वहाँ मूला सेठाने का कहर ऐसा, भौरे में बंद कर दिया, 3 दिन से भूखी प्यासी है। और उधर से जब सेठ जी आए हैं तो क्या ढूंढ रहे हैं? वो वसुमती कहाँ है, चंदन बाला कहाँ? परंतु वो चंदन बाला क्या सोचती है? ये किसी का दोष नहीं, ये किसी ने नज़र लगाई है ऐसा भी नहीं सोचा, किसी ने कुछ किया है ऐसा भी नहीं सोचा। क्या सोचा? ये किसका फल है? कभी कोई कर्म किया था सो आज भोगना पड़ रहा है। क्योंकि कहा जाता है भगवान दा कहना है, भगवान
तो फाइनली बोल ही दिया, अरे जब मेरे कर्म मैं किसी को शिफ्ट नहीं कर पाया, मुझे खुद को भोगने पड़े, तो मुझे मानने वाले हो तो तुम इतनी नादानी क्यों करते हो ये सोच करके ये मेरे कर्म कोई ले लेगा, मेरे कर्म चले जाए ऐसे। जब भगवान के कानों में कीले ठोके गए, बहुत भयंकर वेदना है, परंतु भगवान क्या जानते हैं, इस कर्म को पैदा किसने किया, मैंने स्वयं किया, उसका फल किसको भोगना है, मुझे भोगना है। त्रिपृष्ठ के भव में शैया पालक, जो उनकी शैया उनकी बेड के पास खड़े होकर के पंखा झुला रहा होगा या पास खड़ा होगा, ड्यूटी थी उसकी, और उसको क्या बोला, जो ये म्यूज़िक वाले अपने म्यूजिशियंस बजा रहे हैं ना, जब मुझे नींद आ जाए तो ये साउंड बंद करवा देना। परंतु वो उसकी साउंड में आवाज़ में इतना मदमस्त हो गया। अब देखना होगा असंयम, इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा उसका, वो अपनी ड्यूटी को भूल गया। कब भूला, जब वह प्रमाद में गया, मदहोशी में गया, अपनी ड्यूटी को वो भुला बैठा। गुरुदेव पधारे। और अब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। और अब मेरा मैनू वेख लैण दे के माथा टेक लैण दे। ओ मैनू और अब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। और अब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू ओ चिट्टा चोला मुख ते पट्टी हंसा वाले चाल अनोखी। चिट्टा चुकदा संसार, मैनू वेख लैण दे। ओ इत्थे चुकदा संसार, और अब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू ओ मेरे सतगुरां दे द्वारे मंदिर मस्जिद ते गुरुद्वारे। मेरे सतगुरां दे द्वारे मंदिर मस्जिद ते गुरु। ओ केड़ा तारण हारा आया, मैनू वेख लैण दे। ओ केड़ा तारण हारा आया, और अब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। और अब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज। तो हम विपाक विषय पे बात कर रहे हैं। शैया पालक अपनी ड्यूटी से चलायमान क्यों हो गया? क्योंकि वह स्वयं पर नियंत्रण खो बैठा, और उसका परिणाम क्या मिला? कानों में गरम गरम तपता तपता पिघला हुआ मेल्ट किया हुआ शीशा वो कानों में डलवा देगा। अब देखा जाए त्रिपृष्ठ के भव में वह बहुत अधिकार संपन्न है, और जैसे ही उनकी आंख खुली रात के समय तो क्या देखा, अभी टिल म्यूजिक चल रहा है,
गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? क्यों गुस्सा आया? गुस्सा व्यक्ति एक तरह से अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड के रूप में यूज़ करता है कि मैं बड़ा हूँ, इस व्यक्ति ने मेरे सामने ऐसे ज़रूरत की। अपने उस बड़प्पन को, अपने उस अहंकार को सेफ रखने के लिए व्यक्ति जो कर रहा है वो गुस्सा है। और जैसे ही गुस्सा दिखाया और क्या बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी आज्ञा की उल्लंघना की। वो क्या कहने लगा, महाराज म्यूज़िक बहुत अच्छा था, बड़ा शानदार म्यूज़िक चल रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि आप सो चुके हो। अब और गुस्सा आ गया, रौद्र ध्यान ऐसा उग्र हुआ और क्या आज्ञा दे दी कि इसके कानों में तपता आग की तरह वो सीसा, भले वो तांबा बोल दो परंतु शीशे का ही नाम आता है, गरम गरम वो लिक्विड उसके कानों में डाल दिया, तड़प तड़प करके मर गया। और आज जब भगवान महावीर स्वामी के रूप में वे आ रहे हैं तो उनके कानों में गवाला क्या डालता है, क्या डाल रहा है, कीले, लकड़ी की ही है, परंतु जैसे ही अंदर जोर जोर से डाल रहा है पर्दा भी कान का फट गया होगा। कितने भीतर तक डाला और बाहर से फिर तोड़ दिया कि किसी को दिखाई भी ना दे, दोनों कानों में। कितनी महाभयंकर वेदना। परंतु उस समय भी भगवान ने क्या चिंतन किया, ये किसका फल है, मेरे अपने कर्म का फल है। जब ऐसा चिंतन है वह व्यक्ति धर्म ध्यान में है, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की पूर्व अवस्था है। बिना धर्म ध्यान की परिपक्वता के शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। और वे ऐसे उत्कृष्ट अभ्यासी विपाक विजय, ढंडन मुनिराज को ले लो। ढंडन मुनिराज, ढंडना रानी, वसुदेव श्री कृष्ण जी के बेटे। अंतराय ऐसा भयंकर आया कि जाते हैं गोचरी नहीं मिलती। उनको अपने लाभ का चाहिए, परंतु अपने लाभांतराई नहीं टूटी अभी। और जब वसुदेव श्री कृष्ण जी के लाभ वाला मिला, जब वो हाथी से उतर करके वंदना करने के लिए आए और एक व्यक्ति ने देखा, प्रभावित हुआ, और ये बहुत बड़े संत लगते, लड्डुओं का थाल लेकर के बहरा दिया। आकर के प्रभु से पूछा, क्योंकि वो भी छदमस्त है, कि क्या प्रभु मेरा अंतराय टूट गया? बोलिए तेरे लाभ का नहीं, ये किसके कारण मिला है? वसुदेव श्री कृष्ण जी। और आकर के उन्हें किसी को दिया भी नहीं, जाकर के एकांत में पलटने के लिए आगे उनको चूर चूर कर रहे हैं। और क्या चिंतन है? विपाक विजय, कि मेरा कर्म का फल कैसा, मैंने कैसे कर्म किए होंगे। और उनके प्रति चिंतन करते करते, पश्चाताप करते करते क्या हो गया, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। देखा जाए ये विपाक विजय उस शुक्ल ध्यान की पूरा भूमिका है। केवल ज्ञान जिसे पाना है उसे इन दरवाज़ों से गुजरना ही पड़ेगा। तो देखा जाए कर्म कैसे बंधा, कर्म का परिणाम फल क्या है। कर्म जब परिपक्व हो गया, पक गया, तो झोली में आया, खाना भी हमें पड़ा, किसी को दे भी नहीं सकते, क्योंकि कर्मों की स्थितियां ही ऐसी है। सत्ता है, बंध है, उदय है, उदीर्ण है, उद्वर्तनाकरण है, अपवर्तनाकरण है, संक्रमण है, निधत्त है, निकाचित है। भगवती जी सूत्र में खूब वर्णन आता है। और जब इन बातों के ऊपर चिंतन किया जाता है, 8 मूल प्रकृतियां, फिर उत्तर प्रकृतियां, उनके भेद, कर्म का परिणाम कैसे भोगा जाता है, उनके ऊपर अपने चिंतन को लगाना, वो तो हो गया ध्यान। उस चिंतन को स्थिर करना, उसका नाम तो है ध्यान। परंतु विजय मीन्स अभी निर्णय किया जा रहा है, विशेष रूप से निश्चय किया जा रहा है कि कर्म का फल
होता है, परंतु कौन से कर्म का फल किस कर्म के कारण है, इन बातों पर निर्णय करने के लिए जो अपने ध्यान को लगा रहे हैं वे आत्म शांति को पा रहे हैं, क्योंकि वे निमित्तों को दोष नहीं उपादान कोई और देखते हैं। क्योंकि एक कुत्ता होता है, कुत्ते पे पत्थर मारोगे तो क्या करता है, वो पत्थर को चाटने लग जाता है, बाद में देखता है किसने मारा, भौंकने लग जाए। शेर पर आप वही पत्थर मारो तो वह पत्थर को नहीं देखता, वो किसके ऊपर झपटता है, सीधे जिस आदमी ने वो फेंका है। इसी प्रकार जो व्यक्ति मूल को देखता है, ओरिजिन को देखता है, ये फल आया, ये पत्थर आया, कहाँ से आया, मेरे उस कर्म के कारण, और ऐसी दृष्टि है तो वह समाधि में जाता है। और यदि कुत्ते वैसी प्रकृति हो जाएगी तो असमाधि में जाएगी। तो इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब पूज्य उपाध्याय भगवंत कृपा करेंगे। लोग पूछ रहे थे महाराज जी प्रवचन कल से शुरू है, मैंने बोला जी प्रवचन तो सेम ही चल रहा है, क्लासेस तो चल ही रही थी, क्लासेस तो ऑलरेडी ही चल रही थी, परंतु उन क्लासेस को देखा जाए अब नाम दे दिया किसका, जैसे बोलते हैं ना वैरायटी खाने पीने की वही है, सिर्फ नाम चेंज किया है, कथा शुरू हो गई, परंतु भगवान की बातें तो वही सेम है और वही ही सुनानी है, उसी से ही कल्याण होना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रेम से गुनगुनाएंगे। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के, आनंद है आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे आगम का अमृत बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के, आगम का अमृत बरस रहा, बलिहारी ऐसे। तो अब श्रवण करेंगे पूज्य उपाध्याय भगवान के श्री मुखारविंद से वीर स्तुति और उसके ऊपर एक सुंदर सा गहरा गंभीर आगम सम्मत विश्लेषण। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ